तो आज हम फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल का न्यू एनसीईआरटी ट्रायंगल का चैप्टर 6। ठीक ना। पिछले वीडियो में हमने 6.1 को देखा तो काफ़ी इजियर पार्ट था, वो तो हो गया आसानी से। लेकिन 6.2 ठीक ना, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक, इसको आसानी से सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन को समझते जाएंगे, क्योंकि अगर इसमें जो है कि हम बहुत सारे थ्योरम्स का यूज़ करेंगे जो कि हमने आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया है। ठीक है, अब उन सभी को अप्लाई करने का टाइम आ गया। ठीक, अब हम देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें ये दो फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक ना, इसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा था कि ये है आपका फिगर फर्स्ट और ये है हमारा फिगर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इन द फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड डीई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, ये जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है और यहाँ भी डीई ये इस बीसी के पैरेलल है। कह रहा है फाइंड ईसी इन फर्स्ट, पहले में इस ईसी को फाइंड करना है और सेकंड में एडी को। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक, यहाँ पे आपको जो है कि पता चल रहा होगा कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। ठीक ना, तो देखते हैं इसको एकदम इजियर पार्ट में बनाएंगे आसानी से, किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पहले वाले को। फर्स्ट ठीक, क्या है डी, ये जो गिवन का पार्ट है, ठीक ना, कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक, डीई इज पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। क्या हम ऐसा कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये DE BC के पैरेलल है तो AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। ठीक है, और इसकी जगह पर यहाँ पर देखिए कुछ नंबर्स भी दिए हैं। AD का वैल्यू दिया 1.5, यहाँ पे हम AD की जगह पे 1.5 को लिख सकते हैं और DB की जगह पे 3 को। ठीक है, 1.5 बाय में 3 इज इक्वल्स टू 1 बाय EC, बिकॉज A इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है और EC तो हमें फाइंड ही करना है। ठीक ना, तो अब EC का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे कैसे। EC इज इक्वल्स टू 3 बाय में 1.5, ये कैसे हो गया? इसमें तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं है ना कि कैसे हुआ। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड में है। ठीक, और इसी का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ये भी डिवाइड में है, इसी को यहाँ रखे, ये तो 1 है। ठीक है, तो ये बाहर निकला तो इधर पे तो 1 रहेगी और फिर यहाँ पे आगे रेसिप्रोकल हो गया, इक्वल टू के इधर लाया इसको, तो ये 1.5 बाय 3 था और ये हो गया 3 बाय 1.5। ठीक है, अब करते क्या है कि यहाँ का इसका डेसिमल 1.5 का डेसिमल हटा देते हैं। ठीक है, जब डेसिमल हटा देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 3 इंटू, क्योंकि डेसिमल के बाद में एक डिजिट है तो ऊपर में 10 बाय में डेसिमल हट गया तो ये हो गया 15। ठीक है, अब ये 3 5 सा 15, ये 5 2 सा 10। ठीक, इसका मतलब ये आ गया 2 सेंटीमीटर। देन इसी का वैल्यू पता चल गया 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह से हम निकाल लेंगे एडी का भी। ठीक है, कैसे देखिए, इन फिगर 2 इसमें भी डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। देन इसका मतलब AD बाय में DB इज इक्वल्स टू AE बाय में EC। ठीक है, या तो फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं AD तो दिया ही नहीं है, AD तो निकालना है, तो AD जैसा है वैसा रह गया और DB हो गया मेरा 7.2। ठीक है, और इज इक्वल्स टू AE है 1.8 और EC है 5.4। ठीक है, बस AD का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल्स टू 1.8 है और 1.8 बाय में 5/4, बिकॉज EC का वैल्यू दिया हुआ है 5.4। यहाँ पर हम AD का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, AD का वैल्यू निकालने के लिए लिखे इसको हम 18/54। ठीक है, और इधर हम इसको कर दिए 72 बाय में 10, ये 1.8 का 10 नीचे चला है। ठीक ना, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है ये कटने लाइक है 18 से ये 3 टाइम्स में 18 3 से 54। ठीक है, 18 1 18, 18 3 से 54 और फिर देन 72 क्या डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल डिविजिबल है। 3 से 3 2 जा 6 और बचेगा 1, 3 4 जा 12, 24 टाइम्स में। देन 24 बाय में 10, इसको हम लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा AD का भी वैल्यू निकल गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ये तो बहुत ईजियर पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, कह रहा है कि E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR। ठीक है,
पी क्यू एंड पी आर हमने एक छोटा सा फिगर बना लिया है यहाँ पे, ठीक ना, जिसमें ई एंड एफ आर ये 2 पॉइंट्स है जो कि रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक ना। यहाँ पे हमें 3 केसेस दिए हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। कह रहे कि इसमें हमें 3 केसेस दिया है, इसमें आपको तीनों में बताना है कि ये जो है कि ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं, ठीक ना। इसमें जो है कि हम फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट में दिया है कि पीई इज इक्वल्स टू 3.9, पीई इज इक्वल्स टू 3.9 है, यहाँ पर लिख लेते हैं पीई इज इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर एंड ई क्यू भी दिया हुआ है, ई क्यू इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड पी एफ इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि ये पीई 3.9, फिर ई क्यू ये 3 सेंटीमीटर, फिर पी एफ 3.6, एफ आर 2.4 सेंटीमीटर, ये चारों साइड्स का दिया हुआ है वैल्यू। अब बस पुट कर लेते हैं। देन नाउ पीई बाय में ई क्यू इज इक्वल्स टू 3.9 बाय में 3, इसे हम लिख सकते हैं 13 बाय में 10 इज इक्वल्स टू 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैसे हुआ? यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही इसको लिख दिया, जैसे कि यहाँ से डेसिमल को हटाएं तो नीचे में 10 आ गया, ठीक ना। और ये फिर 3 के टेबल में 3 1 3, 3 3 9, 13 टाइम्स में, देन 13/10, ये 13/10 है और इस 13/10 को आप 1.3 लिख सकते हैं, ठीक है। देन फिर पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय में एफ आर, ठीक है। पी एफ का वैल्यू दिया है 3.6 बाय में 2.4, मतलब कि नीचे ऊपर दोनों से जो है कि डेसिमल गए, ऊपर नीचे दोनों 10 से, तो ये हो गया हमारा 36 बाय में ये 10 10 कैंसिल, 36 बाय में 24, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, देन ये हो गया हमारा 3/2 और 3/2 को डिवाइड दीजिएगा तो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1.5, ठीक है। ये पता चल गया 1.5। दस पीई बाय ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बाय में एफ आर, ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये मेरा पी बाय ई क्यू आया है 1.3 सेंटीमीटर और पी एफ बाय एफ आर आया है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये सीधा सीधे दिख रहा है हमको कि ये दोनों नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल है तो क्या होगा, दस ई एफ डज नॉट डिवाइड द साइड पी क्यू एंड पी आर of triangle PQR in the same ratio, ठीक है। Then therefore EF is not parallel to QR। यही हमको दिखाना था कि ये EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। जैसा कि हमने देखा EF does not divide the side PQ and PR of triangle PQR in the same ratio, therefore EF is not parallel to QR, ठीक ना, क्योंकि इसको सेम रेशियो में डिवाइड होना तो जरूरी है ना, ठीक है ना, इसको पैरेलल होने के लिए। अब हम देखेंगे कुछ इसका सेकंड पार्ट। सेकंड वाले में हम देखें, कह रहे कि वी हैव पी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, क्यू इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर एंड पी एफ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी चेक कर लेंगे। पहला पीई बाय में ई क्यू इज इक्वल्स टू पीई कितना है 4 सेंटीमीटर बाय में 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एक हटा ऊपर आ गया 10, ठीक। और ये हो गया आपका तो 4 10 40, इसको लिख सकते हैं ऐसे 40 बाय में 45। अब क्या ये डिवाइड हो सकता है, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, मतलब कि ये आ रहा है मेरा 8/9, ठीक है। इसको रहने देते हैं यहीं पे। देन फिर पी एफ बाय में एफ आर इज इक्वल्स टू पी एफ बाय में एफ आर का है या आर एफ का है, ये तो 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, 8/9 तो ये पहले से ही दिया हुआ है, ठीक ना। सो पी बाय में ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ बाय में एफ आर, ठीक ना। यहाँ पर जो है कि ये इक्वल है, और जब इक्वल है तो क्या होगा, ई एफ डिवाइड साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इन द सेम रेशियो, देन देयरफॉर द कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी हैव ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। देन हम ऐसा कह सकते हैं बाय द converse of basic proportionality theorem we have
EF इज पैरेलल टू QR। क्यों हो रहा है भाई ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों को जो है कि इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक ना। अब हम देखेंगे इसी तरह से थर्ड नंबर, इसका थर्ड पार्ट इसका देखेंगे, जहां पे दिया हुआ है हमारा PQ इज इक्वल टू 1.28, PR इज इक्वल टू 2.56, PE 0.18 एंड PF इज इक्वल टू 0.36, ठीक ना। जैसा कि एक बार हम अपना जो पीछे में फिगर बनाए थे, एक बार देखेंगे, ये PQ इज इक्वल टू 1.28 दिया, ठीक ना। ये हमारा PQ इज इक्वल टू, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा जो है कि दिया 1.28 एंड PR, ये पूरा PR 2.56 दिया है, और ये PE 0.18 और ये PF, ठीक ना। इसमें हमें इन दोनों पार्ट्स का वैल्यू नहीं पता, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको EQ का वैल्यू निकालना है तो EQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं PQ माइनस PE, ठीक है। और PQ कितना दिया हुआ है 1.28 माइनस 0.18, ठीक। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर, ठीक है। 28 में 18 गया 10, और फिर EQ के साथ हमको FR भी निकालना होगा, तो FR इज इक्वल टू PR माइनस PF, तो ये हो जाएगा 2.56 माइनस 0.36, ये हो जाएगा कितना 2.36 40 56 मतलब कि 2.20 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको EQ और FR का वैल्यू भी पता चल गया, ठीक ना। मतलब कि हमें ये वाला EQ और ये FR, ठीक ना, इसका भी पता चल गया, अब आसानी से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे बना रहे थे, ठीक उसी तरह से PQ बाय में EQ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.18 बाय में 1.10, ठीक है। इसको यहाँ से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा मेरा 18 बाय में 10 नहीं 110 हो जाएगा, बिकॉज 1.10 है ना, ठीक है। तो ये कितने बार में कटेगा, 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10, देन ये हो गया 9/55, ठीक। अब सेकेंड वाला निकाल लेंगे, PE बाय में FR, ठीक है। यहाँ पे PQ लिख दिया था, ये PE का वैल्यू निकालना, PE बाय में EQ, ठीक है। देन फिर PF बाय में FR का अब निकालेंगे, तो PF का वैल्यू दिया हुआ है 2. ये हो जाएगा आपका 0.36 बाय में 2.20, ठीक है। ये दोनों डेसिमल तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 36 बाय में 220, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 55, देन 9/55। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में जो है कि डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक ना। दैट्स वाई हम ऐसा कह सकते हैं कि दे फॉलो हैंस बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी हैव EF इज पैरेलल टू QR, ठीक ना। जैसा कि इसमें 3 पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, 3 अलग अलग पार्ट्स है इसके, ठीक ना। जिसमें हमने पहले वाले को निकाला, पहले वाले में जो है कि दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, इस कारण से ये पहला वाला हमारा पैरेलल नहीं था। सेकंड वाला हमारा पैरेलल हुआ, और थर्ड वाला भी पैरेलल हुआ, ठीक है। तो बहुत ही ईजी वे, देखने में ये थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, ठीक ना, लेकिन है तो बहुत आसान ना, सब में एकदम सिमिलर चीज लग रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को।